नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ब्लू रिवॉल्यूशन में स्वागत है। आज हम बात करेंगे पंगेसियस पालन, जो कि एक लाभकारी व्यवसाय है। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इसका परिचय। पंगास आज फ्रेश वाटर में पाली जाने वाली दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी प्रजाति है। यह प्रजाति 6 से 8 माह में 1 से 1.5 किलोग्राम की हो जाती है तथा एयर ब्रीथिंग होने के कारण कम डिजोल्व ऑक्सीजन को सहन करने की एबिलिटी रखती है। भारत में आंध्र प्रदेश पंगास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और झारखंड की क्लाइमेट भी पंगास मछली पालन के लिए सुटेबल है। यहाँ के मौसमी तालाबों को देखते हुए 7 से 8 माह में 1 से 1.5 किलोग्राम वेट की मछली प्राप्त कर सकते हैं। यह शार्क फिशेस की तरह चमकदार होती है तथा इस स्पीशीज के छोटे साइज की फिशेस एक्वेरियम में भी पाला जा सकता है। पंगेसियस मछलियों की विशेषताएं। पहला, इसकी एनुअल ग्रोथ रेट अधिक होती है। एयर ब्रीथिंग होने के कारण लेस डिजोल्व ऑक्सीजन वाले एक्वेटिक सोर्स में पाला जा सकता है। इस फिशेस की मांग व्यापक होती है। अदर फिशेस के कंपेयर में इसमें पतले कांटे कम होते हैं, इसलिए यह स्पीशीज प्रोसेसिंग के लिए सुटेबल है। इस स्पीशीज में डिसीज कंट्रोल एबिलिटी अधिक होता है। इस स्पीशीज को इंडियन मेजर कार्प के साथ आसानी से कल्चर किया जा सकता है। तालाब का चयन। पंगास पालन के लिए संचयन तालाब का क्षेत्रफल आधा से 1 एकड़ तक अच्छा माना जाता है, परंतु 10 से 15 एकड़ तक के क्षेत्रफल में भी इसका कल्चर पॉसिबल है। तालाब में पानी की डेप्थ 1.5 से 2 मीटर तक होनी चाहिए। अधिक गहराई वाले तालाब इसके लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि एयर ब्रीथिंग फिश होने के कारण ये बार बार पानी के सतह पर आकर ऑक्सीजन लेती है, इसलिए ज्यादा गहराई होने से इन्हें ऊपर आने में ज्यादा एनर्जी खपत करनी पड़ती है, जिससे उनकी ग्रोथ रेट कम हो जाती है। नेक्स्ट, पानी की क्वालिटी। पंगास की बेटर ग्रोथ एंड गुड हेल्थ के लिए नीचे दी गई एक्वेटिक क्वालिटीज का होना इम्पोर्टेंट है, जिसमें टेम्परेचर 26 to 30 डिग्री सेल्सियस, pH 6.5 to 7.5, डिजोल्व ऑक्सीजन मोर देन 5 ppm, सैलिनिटी लेस देन 2 pp, एल्किनिटी 40 to 200 ppm, टोटल अमोनिया लेस देन 0.5 ppm होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे संचयन तालाबों में पालन की विधि। स्टॉकिंग पॉन्ड में डाले जाने वाली फिंगरलिंग को आसपास ही तैयार करनी चाहिए, क्योंकि दूर से फिंगरलिंग को ट्रांसपोर्ट करके लाना और स्टोर करना काफी डिफिकल्ट होता है। अधिक दूरी के ट्रांसपोर्ट से मछलियों में काफी चोट आती है। एक दूसरे के कांटे उनको इंजर्ड करते हैं एवं खरोच के कारण बीमारी होने की ज्यादा चांसेस होता है। ओनली पंगास फिश के पालन करने पर 10 से 15 ग्राम की फिंगरलिंग को 20,000 से 25,000 पर हेक्टेयर के रेट से स्टॉक किया जा सकता है, जिससे 15 से 20 टन पर हेक्टेयर का प्रोडक्शन लिया जा सकता है। जब पंगास फिश का कल्चर कार्प फिशेस के साथ किया जाए, तब इसकी स्टॉकिंग डेंसिटी 10,000 से 12,000 पर हेक्टेयर होनी चाहिए, जिसमें अप्रोक्स 10 से 12 टन पर हेक्टेयर प्रोडक्शन होगा। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जैसे गोबर का प्रयोग 1,000 से 12,000 पर हेक्टेयर के रेट से कल्चर पीरियड में 8 से 10 भागों में बांटकर करना चाहिए। केमिकल फर्टिलाइजर के रूप में यूरिया 5 किलोग्राम पर एकड़ एंड सिंगल सुपर फास्फेट 6 to 7 kg पर एकड़ हर 3 महीने में एक बार उपयोग करना चाहिए। सप्लीमेंट्री फूड। पंगास फिश के फार्मिंग में सप्लीमेंट्री फूड के रूप में फैक्ट्री फार्मुलेटेड फ्लोटिंग फीड ही बेस्ट है और इसके उपयोग से ही प्रॉपर प्रोडक्शन प्राप्त किया जा सकता है। पंगेसियस फिश मेनली सप्लीमेंट्री फूड पर डिपेंड रहती है, जिससे कल्चर करने में बहुत आसानी होती है। इनिशियल स्टेज में यह छोटी मछलियों, तालाब में उपलब्ध काई तथा स्नेल को खाती है। बड़े होने पर यह ओमनीओरस हो जाती है तथा तालाब में सप्लीमेंट्री फूड को बड़े चाव से खाती है। अगर तालाब में नेचुरल फूड की अवेलेबिलिटी अच्छी हो तो सप्लीमेंट्री फूड में खर्च काफी कम आता है। सप्लीमेंट्री फूड के रूप में मार्केट में डिफरेंट कंपनी का फीड अवेलेबल है। मछलियों के शारीरिक भार के हिसाब से
फ्लोटिंग फीड का उपयोग करने वाले किसानों की सुविधा के लिए डाइट चार्ट दिया गया है, जिसमें फिश के शारीरिक वेट के हिसाब से फ्लोटिंग फीड के दानों का आकार कितना होना चाहिए और फूड परसेंट एंड फूड में प्रोटीन की क्वांटिटी दी गई है, जिसके जरिए आप मछली को सही मात्रा में भोजन दे सकते हैं और सूटेबल प्रोडक्शन प्राप्त कर सकते हैं। और पालन करते समय यह बात का भी ध्यान रखें कि हर 15 दिन के अंतराल में जाल चलाकर तालाब में मछलियों के वेट का कैलकुलेशन कर फूड की क्वांटिटी फिक्स करनी चाहिए। पंगास मछली का भोजन। भीगा हुआ भोजन इस फार्मिंग के लिए सुइटेबल नहीं है। इसकी ग्रोथ के लिए पानी के सरफेस पर फ्लोट करने वाला फूड बेस्ट माना जाता है। फ्लोटिंग फीड इस मछली के लिए ज्यादा सुइटेबल है। भोजन में प्रोटीन रिच मैटर ज्यादा यूज किया जाता है। यदि कल्चर अदर फिश स्पीसीज के साथ हो रहा हो तो हम बैग द्वारा भी भोजन दे सकते हैं। यह अदर कार फिशेस के साथ भी पाली जा सकती है। जिन एरिया में कम सलाइन वाटर अवेलेबल है वहाँ भी इसकी फार्मिंग की जा सकती है। यह अदर फिशेस के साथ फूड के लिए कोई कंपटीशन नहीं करती है, इसलिए इन्हें दूसरे फिशेस के साथ भी कल्चर किया जा सकता है। जो कि यह ओमनिवोरस फिशेस हैं, इसलिए इन्हें नदियों में जाने से रोका जाना चाहिए। इसकी सिंगल फार्मिंग में 15 से 20 ग्राम के फिंगरलिंग को 20,000 पर हेक्टेयर के रेट से स्टॉक करने पर 7 से 8 महीने में 20 से 25 टन पर हेक्टेयर की प्रोडक्शन प्राप्त किया जा सकता है। ठंडे के दिनों में मेनली जब टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो मछली स्ट्रेस में आ जाती है और खाना ना के बराबर खाती है, जिससे इसका वेट घटने लगता है। ऐसे सिचुएशन में अक्टूबर मंथ तक मछली को हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। इस मछली के मांस में कांटा नहीं होता, इसलिए आसानी से इसका पीस बनाया जा सकता है। मार्केट में इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है तथा अधिक प्रोडक्शन होने पर इसे प्रोसेसिंग के लिए भी विदेशों में भी भेजा जा सकता है। नेक्स्ट, पंगास कल्चर में ध्यान देने योग्य बातें। पहला, स्टॉकिंग पॉन्ड में अधिक दूरी से ट्रांसपोर्ट कर लाए गए फिंगरलिंग या फ्राई को स्टॉकिंग से पहले एक ड्रम में पोटेशियम परमंगनेट का 10% का घोल बनाकर 30 से 40 सेकेंड डुबा के निकालने के बाद ही स्टॉक करना चाहिए। ऐसा करने पर डिसीज के संक्रमण का खतरा बहुत कम हो जाता है। दूसरा, फिंगरलिंग का ट्रांसपोर्ट ना करके फ्राई का ट्रांसपोर्ट कर अपने तालाबों में ही फिंगरलिंग को तैयार कर स्टॉक करना ज्यादा बेहतर होता है। तीसरा, सप्लीमेंट्री फूड के रूप में दिए जाने वाले रोज की फीड को एक बार ना देकर उसे डिवाइड कर 3 से 4 बार में भोजन देना ज्यादा लाभकारी है। ऐसा करने से फूड का डाइजेशन एंड इसका उपयोग अच्छा होता है एंड ग्रोथ रेट भी अच्छा रहता है। चौथा, सप्ताह में एक दिन मकई के दर्रा में चावल का कोढ़ा को मिलाकर भी भोजन दिया जा सकता है। इसे कच्चा ना देकर उसे अच्छी तरह मिक्स करके भोजन दे। ऐसा करने से फूड का डाइजेशन अच्छा होता है और उनके ग्रोथ रेट पर भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। बट इसे कम क्वांटिटी में देना चाहिए क्योंकि इसके जाल में स्नेक का डर रहता है। पांचवा, इस मछली के कल्चर में फूड की क्वांटिटी जानने के लिए हर 15 दिन के बाद मछलियों का एवरेज वेट जानते रहना चाहिए। छठवां, ठंडी के मौसम के शुरुआत में ही तालाब में सुटेबल क्वांटिटी में चूना का यूज कर लेना चाहिए। इससे डिसीज के इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। सातवां, जरूरत से ज्यादा भोजन देने से हमेशा बचना चाहिए। इंटेंसिव फार्मिंग में जरूरत से ज्यादा सप्लीमेंट्री फूड देने से कभी कभी पानी में अमोनिया की क्वांटिटी बढ़ जाती है। अमोनिया की क्वांटिटी पानी में ज्यादा हो जाने पर मछलियां मर भी सकती है, इसलिए इसे हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मछलियों की जरूरत के हिसाब से ही भोजन दे। आठवां, ठंडे महीने के अकॉर्डिंग गर्मी के महीनों में पंगास की ग्रोथ तेजी से होती है, इसलिए स्टॉकिंग गर्मी के शुरुआत में करना ज्यादा अच्छा है ताकि गर्मी में स्टॉकिंग एंड कल्चर कर ठंड के महीनों में इनकी हार्वेस्ट कर मार्केट में बिक्री की जा सके। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग अवर अदर वीडियोस ऑल्सो।